तमिलनाडु में तिरुवल्लुर के पास रेल हादसा हुआ। मालगाड़ी से टकराई मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस, 19 लोग घायल हुए। ट्रेन हादसे में घायल यात्रियों का अस्पताल में इलाज जारी। अधिकारियों ने बताया टक्कर के बाद 12 डिब्बे पटरी से उतरे। तमिलनाडु में एयर इंडिया के प्लेन की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। सभी 141 यात्री सुरक्षित हैं। त्रिची से शारजाह जा रही थी फ्लाइट। विमान में तकनीकी खामी आने के बाद त्रिची एयरपोर्ट पर घोषित किया गया अलर्ट। इमरजेंसी लैंडिंग होने पर सबने राहत की सांस ली। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयादशमी का मौका आज है। लाल किले में आयोजित रामलीला में पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी। लाल किला मैदान में दशहरा पर्व पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या की तर्ज पर बनाई गई है रामलला की सुंदर मूर्ति। विजयादशमी पर मुंबई के आजाद मैदान में शिंदे की शिवसेना की दशहरा रैली शाम 8 बजे से होगी शुरुआत। मुंबई के शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे की पार्टी की दशहरा रैली आज होनी है। बाला साहब ठाकरे ने इसकी शुरुआत की थी। कर्नाटक में दशहरे पर शस्त्र पूजा। कलबुर्गी सिटी पुलिस कमिश्नर ने पूजा की। कमिश्नर ऑफिस में इसका आयोजन किया गया। दशहरा पर शस्त्र पूजन को लेकर विवाद पर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग का बयान। शस्त्र पूजन हमारी संस्कृति और परंपरा। कांग्रेस ने कहा शस्त्र पूजन में मध्य प्रदेश की सरकारी अधिकारियों का काम। बीजेपी पूजन का क्यों कर रही है इसका राजनीतिकरण। त्रिपुरा में मां दुर्गा के दर्शन के लिए उमड़े बड़ी संख्या में श्रद्धालु। अगरतला में दिखी भारी भीड़। सूरत में आठम के दिन वराछा उमिया धाम मंदिर में महाआरती हुई। जलाए गए 25,000 दीपक। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कनक पूजा की। शिमला में आवास पर दर्शन पूजन किए। हिमाचल प्रदेश सरकार का सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा। 1 जनवरी 2023 से 4% की डीए की किस्त देने का ऐलान किया गया। मुंबई में दुर्गा पंडाल में पहुंचे बॉलीवुड के सितारे। मां दुर्गा के दर्शन पूजन किए। लिया मां का आशीर्वाद। लाल किले की लवकुश रामलीला इस बार खास होगी। सिंघम अगेन फिल्म की स्टार कास्ट करेगी रावण का वध। ढाका में महानवमी पर कन्या पूजन किया गया। रामकृष्ण मठ में इसका आयोजन हुआ। हिंदू समुदाय के करीब 20,000 लोग शामिल हुए। 15 अक्टूबर को पंचकुला के परेड ग्राउंड में होगा हरियाणा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। हरियाणा को लेकर दिल्ली में अमित शाह के घर पर हुई बड़ी बैठक। मंत्रिमंडल गठन और शपथ ग्रहण को लेकर चर्चा। हरियाणा में हार के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस नेतृत्व हुड्डा से नाराज है। सूत्रों का दावा हुड्डा ने वास्तविक स्थिति की जानकारी हाईकमान को नहीं दी। हरियाणा चुनाव में हार पर एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बोले कांग्रेस के सीनियर नेता अशोक गहलोत। गुटबाजी भी हार की वजह संभव। हरियाणा में नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने कहा कुछ नेताओं ने जरूरत से ज्यादा दिखाया आत्मविश्वास। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन ने जम्मू कश्मीर में पेश किया सरकार बनाने का दावा। उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल को सौंपी समर्थन की चिट्ठी। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई ने कहा पार्टी अलकमान पर छोड़ा विधानसभा में विधायक दल का नेता चुनने का फैसला। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा लोगों से किया गया वादा पूरा करे एनसी कांग्रेस गठबंधन। बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद ने कहा जम्मू कश्मीर की नई सरकार के अच्छे कदमों के करेंगे समर्थन। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर छेड़ा पाकिस्तान का राग। फारूक अब्दुल्ला बोले पाकिस्तान से फिर शुरू होनी चाहिए बातचीत। जम्मू कश्मीर में 5 विधायकों के मनोनयन की चर्चा तेज है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी मनोनीत विधायकों के नाम पर कर रही है विचार। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 विधायक किए जाएंगे मनोनीत। चुने गए विधायकों के साथ ही वो ले सकते हैं शपथ। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शिंदे सरकार का बड़ा फैसला। मदरसा टीचर्स की सैलरी में 2 गुना से ज्यादा का इजाफा किया गया। मदरसा टीचर सैलरी बढ़ोतरी को शिवसेना उद्धव गुट नेता संजय राउत ने बताया वोट जिहाद। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने किया पलटवार।
मदरसा टीचर सैलरी बढ़ोतरी पर बोले यूबीटी नेता आनंद दुबे, सरकार की कथनी और करनी में अंतर। एनसीपी अजित गुट में शामिल हुए मराठी और हिंदी फिल्म अभिनेता सयाजी शिंदे, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में नीतीश कुमार पर बोले अखिलेश यादव, जेपी की जयंती पर माल्यार्पण से रोकने वाली सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए। अखिलेश यादव पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का पलटवार, पहले कांग्रेस से रिश्ता तोड़े अखिलेश यादव। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बोले, अगर वक्फ कानून पास हो गया तो इससे देश में बढ़ेगी सामाजिक अस्थिरता। सूरत के मांगरोल में गैंगरेप मामले में तीसरा आरोपी राजू अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान भागने की फिराक में था राजू भरूच। राजू भरूच के पास से युवक युवती के मोबाइल सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। पहले आरोपी के पकड़े जाने के बाद जंगलों में छिपा था आरोपी। गैंगरेप मामले में पुणे पुलिस को बड़ी कामयाबी, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। यूपी के जौनपुर में पूजा पंडाल को लेकर 2 समुदायों में मारपीट हो गई, भारी पुलिस बल तैनात है, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। नोएडा में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़े, फायरिंग में एक छात्र घायल हुआ। गुरुग्राम में जिम जा रहे एक युवक युवती पर पार्किंग विवाद को लेकर फायरिंग, युवती के हाथ में गोली लगी। यूपी के हापुड़ में बाइक सवार 2 हमलावरों ने एक युवक पर अंधाधुंध फायरिंग की, सीसीटीवी में कैद हो गई पूरी वारदात, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। पटना में एक दुकानदार ने दुर्गा पूजा के लिए चंदा मांगने आए युवकों पर फेंका तेजाब, कई युवक घायल हुए हैं, पुलिस ने दुकानदार को हिरासत में लिया है। नोएडा के जेवर में बन रही इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कामयाब रही पहली ट्रायल लैंडिंग, अधिकारियों ने कहा जल्द ही उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएगा एयरपोर्ट।